अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 का और उसके अंदर ये हमारा टॉपिक है लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले ये कि आपको कुछ पता होना चाहिए लीनियर सिस्टम के बारे में, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये बात शायद आपको बखूबी पता होगी क्योंकि आपने इसको मैट्रिक और इंटर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। मैं कुछ यहाँ पर बता भी देता हूँ कि लीनियर सिस्टम होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपकी सहूलत के लिए बताने लगा हूँ। ये एक इक्वेशन है सिंपल सी x + 3 = 0। ये एक इक्वेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसका सलूशन भी एक ही होगा, यानी √x ही आएगा। ये सिस्टम नहीं है एक इक्वेशन एक वेरिएबल में, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल नोन एज लीनियर इक्वेशन। वाइल फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 9 एंड 3x + 7y = 4। ये दो इक्वेशंस हैं, ये 1 और ये 2, और दो ही वेरिएबल्स हैं इन्वॉल्व, ये x और y। These are two equations in two variables। और यहाँ पर इनका सलूशन भी एक नहीं बल्कि दो होंगे, यानी x और y इनका सलूशन सेट आएगा x और y की। इस तरह के सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। अब ये एक इक्वेशन नहीं दो इक्वेशन हैं, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन हों तो हम उन्हें सिस्टम बोलते हैं। अब चूँकि ये एक से ज़्यादा इक्वेशन है इसलिए हम इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। इस तरह के सिस्टम को जो कि अलजेब्रिक हैं, आपने ऑलरेडी बहुत से मेथड से सॉल्व करना सीखा हुआ है। यहाँ पर हमारा मकसद इस अलजेब्रिक सिस्टम को छेड़ना नहीं बल्कि हम पढ़ेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को। हमारा टॉपिक है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम को कैसे सॉल्व करना होगा। इससे पहले ये बात डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं, तभी तो हम अभी इनके सिस्टम को यानी एक से ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे अलजेब्रिक सिस्टम में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो हम उन्हें सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसी तरह अगर एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हों और एक से ज़्यादा ही वेरिएबल्स हों तो फिर हम उन्हें बोलेंगे कि ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब अगर वो लीनियर हो तो हम उसे कहेंगे वो लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। बगैर किसी मज़ीद तमहीद के मैं एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ और उसे सॉल्व करने का मेथड एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है जो कि SM यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड की बुक चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है dx/dt = y। ये एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है dy/dt = -4x + 4y। अब ये लीनियर है, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये लीनियर है और चूँकि एक से ज़्यादा इक्वेशन है इसलिए लीनियर सिस्टम हो गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए हमारा टॉपिक बन गया कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं वो बखूबी जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम इन ऑपरेटर्स को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर डी डेरिवेटिव है x का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल t। तो अगर हम इसे सपोज कर लें d/dt को डी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स जिन्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस की समझ है उन्हें बखूबी पता चल गया होगा कि ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक से ही हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं।
अब इस ऑपरेटर को यूज़ करें इसके इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी, ये बनेगी जी डी/dt, ये तो था डी, तो ये डेरिवेटिव हो गया एक्स का इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली ये बनेगा डेरिवेटिव, ये डी वाई हो गया -4x + 4y। अब इसके बाद ये बन गया, इसे हम सॉल्व करें तो ये बन गया dx + y, इधर आकर माइनस हो गया इक्वल टू 0। और सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस का 4x है, इधर लाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 4y प्लस का dy इधर आकर माइनस होगा, तो ये -4x इधर आकर प्लस हो गया, और ये 4y - dy, तो ये बन गया 4x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास y कॉमन आएगा, बाकी रहेगा 4 - d, या इसे हम अगर लिखना चाहें -d + 4 × y, यहाँ से अगर हम माइनस भी कॉमन लें तो ये d -4 आ जाएगा y विच इज़ इक्वल टू 4x, तो ये बनेगा अब 4x, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा d -4 y इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें लिख सकते हैं, ये दो इक्वेशंस बन गई, हम इन्हें कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा होगा dx - y = 0 एंड द सेकंड वन इज 4x + d - 4, ये d - 4 है, याद रखना, इसमें बोल्ड कर दूँ कहीं y ना समझ लेना, ये d - 4 है इंटू y, ये सेकंड इक्वेशन लिखी है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेसिक सी तकनीक है जो कि हमने लीनियर सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस में पढ़ी थी, वो ये थी कि हम बुनियादी तौर पर कोएफिशिएंट्स को अगर सेम कर लें, एक मेथड हमने ये भी पढ़ा है क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स हैं, मगर यहाँ पर बेसिक सा मेथड ये है कि अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके, चाहे x के कर लें चाहे y के कर लें, अगर x के करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को 2 से। इस तरह अगर y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना चाहें तो ऊपर वाली को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, और नीचे वाली को 3 से, तो इक्वेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को जो कि हमने सेट कर लिया ऑपरेटर के हिसाब से, इक्वेट करना चाहें x में, तो x का कोएफिशिएंट तो d ऑपरेटर है, ये तो इधर पॉसिबल नहीं है कि x में नीचे वाली इक्वेशन में भी ऑपरेटर ले आएँ। हाँ, ये है कि हम d - 4 जो है ये y का कोएफिशिएंट इधर ला सकते हैं, d - 4 यहाँ पर 1 है, अगर y के कोएफिशिएंट को सेम करें तो यहाँ पर 1 की जगह d - 4 आ सकता है। कैसे? अगर हम पहली इक्वेशन को यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऑपरेट करवा दें d - 4 से, लिख देता हूँ ऑपरेटिंग d - 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, इसे 1 ना कहें क्योंकि 1 2 तो हमने पहले कह दिया, इसे 3 कह दें और इसे 4 कह दें। इक्वेशन नंबर 3 के दोनों तरफ से हमने d - 4 को ऑपरेट करवाया, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा d - 4 × dx, और माइनस यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे d - 4 से, तो ये d - 4 × y = 0 एंड द सेकंड वन इज़, इसको हमने ऑपरेट नहीं करवाया, पहली को चूँकि सेकंड में y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना था इन दोनों के, तो इसलिए पहले से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया 4x + d - 4 × y = 0। अब यहाँ देख लें कि ये प्लस का d - 4 × y, ये माइनस का d - 4 × y, ये तो यही कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया, यानी हमने इन्हें ऐड कर लिया। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एडिंग, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट को इक्वल करने के बाद इन्हें ऐड कर लिया है, तो बाकी क्या बचा, ऐड करने के बाद ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये बन गया जी d - 4 dx
प्लस 4x इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन आ सकता है इन दोनों से, ये बनेगा d माइनस 4 इंटू डी प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 है। अब इसे अगर मैं एक स्टेप और यहीं कर लूँ तो ये बनेगा डी स्क्वेयर, इसे मल्टीप्लाई कर लूँ माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। लेकिन ये हमारे पास डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के कोर्स में पढ़ी हुई है। अब इसे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर याद हो तो मैं रिमाइंड करवा दूँ, SM यूसुफ की बुक में एक्सरसाइज है 10.2, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इसे उसी मेथड से सॉल्व करूँगा। अब इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन जो भी बोलते हैं वो लिखेंगे। द एसोसिएटेड आर कैरेक्टरिस्टिक आर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या बनेगा जी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे चाहें तो m में कन्वर्ट कर लें। यहाँ अब ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से d की वैल्यूज़ आएंगी, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आप इसे क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लें, इसका स्केयर कंप्लीट कर लें, या इसे इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 4 इंटू 1 4 एंड 2 इंटू 2 ये आल्सो 4। d की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2,2। तो यहाँ पर अब इसका YC, और वहाँ पर y हमारे पास 10.2 में होता था तो y थे लिखते थे, यहाँ पर इसके साथ x है तो सोल्यूशन आएगा x में। सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक बात मैं और भी बता दूँ कि ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, हमने इसे सॉल्व किया हुआ 10.2 में, जो कि SM यूसुफ की बुक में है। इसे हम लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी राइट साइड पे 0 है। ये बात बहुत दिलचस्प है, इसके लॉजिक्स हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। तो 2 और 2 ये दोनों ही रियल हैं और रिपीटेड हैं, रियल और रिपीटेड रूट्स हैं। तो ये बनेगा इसका YC, वहाँ पर y होता था तो YC होता था, यहाँ x है तो x में आएगा। ये बनेगा C1 प्लस C2 इंटू t। चूँकि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो लीनियर सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dt इज इक्वल टू y है, यानी हमारे पास नीचे वाला वेरिएबल जिसका हम जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। सो हमारे पास C1 C2 t इंटू e ये 2t आ गया। ये बात कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो 10.2 को रिवाइज करें, फिर आपको ये सोल्यूशन लिखना आ जाएगा। अब ये एक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, अगर आपको पीछे वाली इक्वेशन दिखाऊँ, ये हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। ये पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये दूसरी इक्वेशन। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y हैं तो इसका मतलब हम सॉल्यूशंस भी x और y का ही फाइंड करेंगे। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का या किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन और रूट का मतलब ही यही होता है कि उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, ऐसी वैल्यूज़ फाइंड की जाएँ जो कि उस इक्वेशन को या उस सिस्टम को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। अब इस इक्वेशन में जो कि अलजेब्रिक है, लीनियर है, एक ही वेरिएबल है, तो इसके रूट फाइंड करने का मतलब ये है कि यहाँ x की वैल्यू फाइंड की जाए। इस लीनियर सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू को सॉल्व किया जाए, फाइंड आउट किया जाए, जो कि
पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, एट द सेम टाइम सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इसलिए हम इसे साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, लिहाजा इसके सोल्यूशन का मतलब यही है कि हम एक्स और वाई की उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर बड़े आसान तरीके से फाइंड आउट कर ली है। अब वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंस ऑलरेडी हमने वाई किसे कहा हुआ है, ये गिवन है। वाई क्या है हमारे पास, वाई है ये डी एक्स के, सिंस इसलिए मैंने लिखा कि एक तो गिवन है और ऑलरेडी हम जानते हैं ये डी ओ डी टी डी है, ऑपरेटर है, डी एक्स है इक्वल टू वाई। हम जानते हैं कि वाई क्या है, डी एक्स है, वाई इक्वल टू डी, तो डी है, एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये क्या बनेगा, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो ये बनेगा C1 e रेज़ पावर 2t, इसको 2t को मल्टीप्लाई प्लस C2t इन डॉट e रेज़ पावर 2t। अब जस्ट ये करेंगे कि डी फॉर ऑपरेटर यानी डेरिवेटिव है, डी क्या था, डी था डी अपॉन डी टी। अगर याद हो प्रीवियस पेज पर हमने लिखा है डी बाई डी टी कहा है। अब यहाँ पर डी बाई डी टी लिख लें, यानी डेरिवेटिव लें बस इसका और इसका विद रिस्पेक्ट टू टी सेपरेट कर लें। चलो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी टी ऑफ C1 e रेज़ पावर 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ C2t e रेज़ पावर 2t। अभी सॉल्व कर लें बस, C1 e रेज़ पावर 2t मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ये C2। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और डेरिवेटिव आएगा, मैं डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ। ये डेरिवेटिव बनेगा जी टी ई रेज़ पावर 2t और साथ 2 आ जाएगा प्लस ई रेज़ पावर 2t, मल्टीप्लाई करेंगे C1 e रेज़ पावर 2t, इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर 2 भी आएगा शुरू में, 2 C1 e रेज़ पावर 2t प्लस 2 टी C2 e रेज़ पावर 2t प्लस C2 e रेज़ पावर 2t। ये हमारे पास आ गया जी वाई। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लिखने के लिए ये वाई आ गया। सो जनरल सॉल्यूशन इज़ एक्स कितना है हमारे पास, ये वाला C1 e रेज़ पावर 2t प्लस C2t e रेज़ पावर 2t एंड y आ गया हमारे पास 2 C1 प्लस C2 में कॉमन लेकर लिख रहा हूँ e रेज़ पावर 2t प्लस 2 C2t e रेज़ पावर 2t। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब मैं इस सारे सिस्टम को, सारे काम को एक बार रिपीट कर दूँ कि जिस तरह हमने अलजेब्रिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है, बहुत सारे मेथड्स थे। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कि लीनियर होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उनके सिस्टम को भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर एक तकनीक हमने यूज़ की थी, बहुत सी तकनीक में से एक तकनीक ये थी कि हम इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें। यहाँ पर भी ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हमने यही काम किया कि इनके कोएफिशिएंट्स को सेम किया, वाई के एक्स के तो हो नहीं सकते, इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो बच गया ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको 10.2 वाले मेथड वगैरह से हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स था तो एक्स में का आंसर आ गया। इस तरह वाई का फाइंड करना था, वाई हमने ऑलरेडी ये डी एक्स लिया था, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी पीछे से यहाँ से, तो इसे सॉल्व आउट किया, वाई की वैल्यू भी आ गई। ये हमारा सोल्यूशन है जी एक्स और वाई का।